ये टॉपिक देखिए, इसमें जो है रिचुअल एंड देयर सिग्निफिकेंस, या फिर कह सकते हैं हम संस्कार तथा यानी 16 संस्कार और उनका महत्व क्या था। अब देखिए संस्कार अगर बात करते हैं, संस्कार शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक क्रय धातु के प्रत्यय लगाने से बनता है, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता या पवित्रता। वहीं पर जो है सबर का जो विचार है, सबर मतलब विद्वान हुए हैं, उनके विचार में संस्कार वह क्रिया है जिसके संपन्न होने पर कोई वस्तु किसी उद्देश्य के योग्य बनाती है। मतलब देखिए जो है ये जो हमारे जो है सबर क्या कहते हैं, संस्कार वह क्रिया है जिसके संपन्न होने पर कोई वस्तु किसी उद्देश्य के योग्य बनती है। वहीं पर देखिए मन्नू जी क्या कहते हैं, मन्नू के अनुसार है संस्कार शरीर को विशुद्ध करके, यानी संस्कार शरीर को विशुद्ध करके उसे आत्मा का उपयुक्त स्थल बनाते हैं। यानी कि मन्नू कहते हैं संस्कार जो है शरीर को विशुद्ध करके उसे आत्मा का उपयुक्त स्थल बनाते हैं। वहीं पर देखिए वास्तविक रूप में संस्कारों का विधान हम सूत्र साहित्य विशेषता गृह सूत्र में पाते हैं। यानी कि जैसा जो विधान है हम सूत्र साहित्य विशेषता गृह सूत्र में पाते हैं, जो सूत्र साहित्य का जो गृह सूत्र में मिलता है। स्मृतियों में संस्कार की संख्या 16 बताई गई है, जिनको 16 स्वीकार किया गया है। यही सर्वप्रचलित रहे हैं। संस्कारों के उद्देश्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब 2 भाग कौन कौन से देखिए, आपको देखिए इसमें जो है एक तो थे हमारे देखिए लोकप्रिय उद्देश्य तथा सांस्कृतिक उद्देश्य। जिन 2 भाग कौन, एक तो लोकप्रिय उद्देश्य तथा दूसरा था सांस्कृतिक उद्देश्य। लोकप्रिय उद्देश्य के अंतर्गत अशुद्ध शक्तियों का निवारण, भौतिक समृद्धि की प्राप्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा सांस्कृतिक उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्तिगत का निर्माण एवं विकास, आध्यात्मिक प्रगति आदि आते हैं। हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही अनेक संस्कारों की परंपरा रही है, जो प्राय धर्म से अभिप्रेत या अभिप्रेरित रहे हैं। वर्तमान समय में समाज में जो है हमारे जो है कुछ ही संस्कार देखने को आते हैं। पहले निम्नलिखित 16 संस्कार समाज में प्रचलित थे। अब 16 संस्कार कौन कौन से थे? सबसे पहले नंबर 1 है गर्भाधान, यानी गर्भदान। गर्भाधान यह जीवन का प्रथम संस्कार है। गर्भाधान जो है जीवन का प्रथम संस्कार है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्भ में अपना बीज स्थापित करता है। इस संस्कार का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। गर्भाधान प्रत्येक विवाहित पुरुष और स्त्री के लिए पवित्र और अनिवार्य संस्कार था, जिसके परिणाम स्वरूप पुत्र प्राप्त होता था और सामाजिक तथा धार्मिक दोनों ही दृष्टि से इसका काफी महत्व था। कौन सा था? गर्भाधान की बात है। दूसरा है हमारा पुंसवन। पुंसवन जो है गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता था। यानी जो है पुंसवन जो था, ये जो है गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता था। पुंसवन का अर्थ होता है वह अनुष्ठान या कर्म जिसके पुत्र की उत्पत्ति हो, यानी जिससे पुत्र की उत्पत्ति हो। इस संस्कार के माध्यम से उन देवताओं को पूजा द्वारा प्रसन्न किया जाता था जो गर्भ में शिशु की रक्षा करते थे। वहीं पर देखिए पुंसवन संस्कार का मुख्य जो उद्देश्य है परिवार तथा इसके माध्यम से समाज कल्याण करना था। तीसरा जो संस्कार है वो सीमंतोन्नयन, यानी सीमंतोन्नयन। अब ये देखिए गर्भाधान के 4थे और 8वें मास में
तक मतलब यह संस्कार संपन्न होता था। इसमें स्त्रियों के केशों या सीमांतों को ऊपर उठाया जाता था तथा गर्भवती नारी को समृद्धि और भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती थी। वहीं पर देखिए नेक्स्ट जो था हमारा वो था जातकर्म। जातकर्म संस्कार में देखिए शिशु के जन्म के बाद उसका पिता सविधि स्नान करके उसके पास जाता था और पुत्र को स्पर्श करके आशीर्वादात्मक मंत्रों का उच्चारण करता था, जिसके माध्यम से दीर्घ आयु और बुद्धि की कामना की जाती थी। तत्पश्चात बच्चे को मधु तथा घृत चढ़ाया जाता था और फिर मां का स्तनपान कराया जाता था। ये जातकर्म संस्कार की बात हुई। वहीं पर देखिए नेक्स्ट पांचवा हमारा है नामकरण। अब नामकरण को नामधेय भी कहते हैं। प्राचीन हिंदू समाज में नामकरण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न होता था। बृहस्पति के अनुसार नाम ही लोक व्यवहार का प्रथम साधन है। इस संस्कार के निमित्त शुभ तिथि, नक्षत्र एवं मुहूर्त का चयन किया जाता था। नेक्स्ट जो छठा संस्कार था वो था निष्कर्मण। निष्कर्मण संस्कार के अंतर्गत बच्चे को प्रथम बार तीसरे या चौथे माह में घर के बाहर निकाला जाता था। निष्कर्मण में बाहर निकालना। वहीं पर जो है सातवां जो हमारा संस्कार था वो था हमारा देखिए अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे के जन्म के 6ठे माह में अन्नप्राशन नामक संस्कार होता था, जिसमें प्रथम बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता था और जिसमें दूध, दही तथा पका हुआ चावल खिलाने का विधान था। अब इस संस्कार का जो उद्देश्य यह था कि एक उचित समय पर बच्चा मां का दूध पीना छोड़कर अन्न आदि से निर्वाह करने योग्य बन सके, जैसा हमारा अन्नप्राशन है। वहीं पर देखिए आठवां जो संस्कार था वो चूड़ाकरण यानी चोल कर्म था। पहली बार बालक के बाल काटे जाने का विधि को चूड़ाकरण या चोलकरण कहते हैं। यह सामान्यतः जन्म के प्रथम वर्ष या तीसरे वर्ष की समाप्ति पर होता है। वहीं पर देखिए नौवां जो संस्कार है वो था कर्णवेद। यह संस्कार में बालक के कान छेद कर उसमें बाली या कुंडल पहना दिया जाता था। इस समय जन्म के 10वें दिन से लेकर 5वें वर्ष तक माना गया है। सुश्रुत ने इसका उद्देश्य रक्षा अलंकरण बताया है। वहीं पर देखिए 10वां जो संस्कार था वो था विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार का संबंध बालक के बुद्धि और ज्ञान से था। इससे उसमें अंतर्निहित बौद्धिक गुणों को प्रकट होकर सामने आते थे और जब बच्चे का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था तब यह संस्कार संपन्न होता था। विद्या आरंभ संस्कार की बात हुई। वहीं पर 11वां संस्कार था हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है समीप लाना या समीप जाना। समीप जाने का तात्पर्य बालक को शिक्षा के निमित्त गुरु के पास ले जाना से है। उपनयन संस्कार के बाद बालक के बौद्धिक उत्कर्ष का प्रारंभ होता था। बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बन जाता था। संस्कार 8 से 16 वर्ष की आयु तक यह होता था उपनयन संस्कार। वहीं पर देखिए 12वां था वेद आरंभ संस्कार। वेद आरंभ पूर्णतः शैक्षणिक संस्कार था, जिसका प्रारंभ बालक के वेद अध्ययन से होता था। वेद अध्ययन के प्रारंभ तथा अंत में विद्यार्थी ओम शब्द का उच्चारण करता था। वहीं पर 13वां संस्कार था वो गोदान या केशांत संस्कार था। गुरु के पास रहकर अध्ययन करते हुए विद्यार्थियों की 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूंछ बनाई जाती थी, जिसे केशांत संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती थी। वहीं पर देखिए 14वां जो संस्कार था वो समावर्तन था। समावर्तन का मतलब समझिए स्नातक
यानी स्नातक बनकर गुरु के आश्रम से विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था तब उसका समार्पण संस्कार संपन्न होता था। यानी पूरी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब घर लौटता था उस समय उसका समावर्तन संस्कार होता था। अब समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृह आश्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। वहीं पर देखिए 15वां जो संस्कार था वो हमारा विवाह। यह हिंदू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह शब्द वि उपसर्ग पूर्वक और धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। हिंदू समाज में इसे एक पवित्र धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका उद्देश्य पति पत्नी के सहयोग से विभिन्न दायित्वों को पूरा करना होता था। 16वां जो अंतिम संस्कार जो था हमारा वो था अंत्योष्टि संस्कार। यह मानव जीवन का अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के बाद जलाने, गाड़ने और फेंकने की क्रिया के रूप में संपादित होता था। देखिए वर्तमान समय में हमारे समाज में उक्त संस्कारों को या उक्त संस्कार सभी संस्कार देखने को नहीं मिलते हैं, जिनका कारण शिक्षा, आधुनिकता, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण और समय अभाव इत्यादि माना जा सकता है। लेकिन इन सब का प्रतिकूलताओं के बावजूद भी आज भी उपनयन, विवाह, अंत्योष्टि जैसे संस्कार पूर्वतः या किंचित परिवर्तित रूप में संपन्न किए जाते हैं। देखिए ये मैं आपके साथ देखिए आज आपके साथ भी जो है मैंने 16 संस्कार डिस्कस किए हैं।